अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि माही की भाभी माही की वालदा को सारा कुछ बता देती है कि माही शादी से पहले फरहाद से मोहब्बत करती थी। वो एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से मिल चुके थे। माही की भाभी बताती है कि माही को इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद माही की वालदा अपना सर पकड़ लेती है और इसके बाद माही भी अपनी वालदा को सारा कुछ बताते थे और कहते हैं कि जो भी हुआ वो मेरा कसूर है, जो सज़ा मिलनी चाहिए मुझे मिलनी चाहिए, फरहाद को नहीं। दूसरी तरफ रुमाना भी सिकंदर के घर पहुंच जाती है और उसकी वालदा को बताती है कि एक आशिक पागल दीवाना माही की याद में दरगाह पर जाकर बैठा है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद जाकर दरगाह पर देख लें। रुमाना बताती है कि दोनों को बुला के पूछ लें, फरहाद की आंखों में झांक के देखें और माही की आंखों में भी झांक के देखें। आपको दोनों के एक दूसरे के जुदाई का रोग नजर आएगा। ये सब सुनते ही सिकंदर की माँ खामोशी से उसे तकती रह जाती है। उसे बताती है कि वो दोनों मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं। ये सब कुछ सिकंदर एक तरफ बाहर खड़ा होकर सारा कुछ सुन रहा होता है, दूसरी तरफ फरहाद दरगाह पर माही की यादों में गुम होता है। माही के भाई को सारा कुछ नाजिम शाह को सारा कुछ मालूम होने के बाद नाजिम शाह नूरे और उसके अपने साथियों के साथ असरा समेत दरगाह पर पहुंच जाता है और उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते आखिर फरहाद के पास पहुंच जाते हैं। उसे बड़े गुस्से से देख रहा होता है नाजिम शाह और फरहाद उसकी तरफ आंख उठा के देते। अगली वीडियो में देखेंगे, आप देखना यह है कि क्या नाजिम शाह फरहाद को कत्ल कर देगा या माही उसे बचाने में कामयाब हो जाएगी। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि माही की भाभी माही की वालदा को सारा कुछ बता देती है कि माही शादी से पहले फरहाद से मोहब्बत करती थी। वो एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से मिल चुके थे। माही की भाभी बताती है कि माही को इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद माही की वालदा अपना सर पकड़ लेती है और इसके बाद माही भी अपनी वालदा को सारा कुछ बताते थे और कहते हैं कि जो भी हुआ वो मेरा कसूर है, जो सज़ा मिलनी चाहिए मुझे मिलनी चाहिए, फरहाद को नहीं। दूसरी तरफ रुमाना भी सिकंदर के घर पहुंच जाती है और उसकी वालदा को बताती है कि एक आशिक पागल दीवाना माही की याद में दरगाह पर जाकर बैठा है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद जाकर दरगाह पर देख लें। रुमाना बताती है कि दोनों को बुला के पूछ लें, फरहाद की आंखों में झांक के देखें और माही की आंखों में भी झांक के देखें। आपको दोनों के एक दूसरे के जुदाई का रोग नजर आएगा। ये सब सुनते ही सिकंदर की माँ खामोशी से उसे तकती रह जाती है। उसे बताती है कि वो दोनों मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं। ये सब कुछ सिकंदर एक तरफ बाहर खड़ा होकर सारा कुछ सुन रहा होता है, दूसरी तरफ फरहाद दरगाह पर माही की यादों में गुम होता है। माही के भाई को सारा कुछ नाजिम शाह को सारा कुछ मालूम होने के बाद नाजिम शाह नूरे और उसके अपने साथियों के साथ असरा समेत दरगाह पर पहुंच जाता है और उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते आखिर फरहाद के पास पहुंच जाते हैं। उसे बड़े गुस्से से देख रहा होता है नाजिम शाह और फरहाद उसकी तरफ आंख उठा के देते। अगली वीडियो में देखेंगे, आप देखना यह है कि क्या नाजिम शाह फरहाद को कत्ल कर देगा या माही उसे बचाने में कामयाब हो जाएगी।
देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि माही की भाभी माही की वालदा को सारा कुछ बता देती है कि माही शादी से पहले फरहाद से मोहब्बत करती थी। वो एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से मिल चुके थे। माही की भाभी बताती है कि माही को इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद माही की वालदा अपना सर पकड़ लेती है और इसके बाद माही भी अपनी वालदा को सारा कुछ बता देते और कहते हैं कि जो भी हुआ वो मेरा कसूर है, जो सज़ा मिलनी चाहिए मुझे मिलनी चाहिए, फरहाद को नहीं। दूसरी तरफ रुमाना भी सिकंदर के घर पहुंच जाती है और उसकी वालदा को बताती है कि एक आशिक पागल दीवाना माही की याद में दरगाह पर जाकर बैठा है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद जाकर दरगाह पर देख लें। रुमाना बताती है कि दोनों को बुला के पूछ लें, फरहाद की आंखों में झांक के देखें और माही की आंखों में भी झांक के देखें। आपको दोनों के एक दूसरे के जुदाई का रोग नजर आएगा। ये सब सुनते ही सिकंदर की माँ खामोशी से उसे तकती रह जाती है। उसे बताती है कि वो दोनों मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं। ये सब कुछ सिकंदर एक तरफ बाहर खड़ा होकर सारा कुछ सुन रहा होता है। दूसरी तरफ फरहाद दरगाह पर माही की यादों में गुम होता है। माही के भाई को सारा कुछ नाजिम शाह को सारा कुछ मालूम होने के बाद नाजिम शाह नूरे और उसके अपने साथियों के साथ असला समेत दरगाह पर पहुंच जाता है और उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते आखिर फरहाद के पास पहुंच जाते हैं। उसे बड़े गुस्से से देख रहा होता है नाजिम शाह और फरहाद उसकी तरफ आंख उठा के देते। अगली वीडियो में देखेंगे। आप देखना यह है कि क्या नाजिम शाह फरहाद को कत्ल कर देगा या माही उसे बचाने में कामयाब हो जाएगी। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि माही की भाभी माही की वालदा को सारा कुछ बता देती है कि माही शादी से पहले फरहाद से मोहब्बत करती थी। वो एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से मिल चुके थे। माही की भाभी बताती है कि माही को इसका एहसास बहुत देर बाद होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद माही की वालदा अपना सर पकड़ लेती है और इसके बाद माही भी अपनी वालदा को सारा कुछ बता देते और कहते हैं कि जो भी हुआ वो मेरा कसूर है, जो सज़ा मिलनी चाहिए मुझे मिलनी चाहिए, फरहाद को नहीं। दूसरी तरफ रुमाना भी सिकंदर के घर पहुंच जाती है और उसकी वालदा को बताती है कि एक आशिक पागल दीवाना माही की याद में दरगाह पर जाकर बैठा है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद जाकर दरगाह पर देख लें। रुमाना बताती है कि दोनों को बुला के पूछ लें, फरहाद की आंखों में झांक के देखें और माही की आंखों में भी झांक के देखें। आपको दोनों के एक दूसरे के जुदाई का रोग नजर आएगा। ये सब सुनते ही सिकंदर की माँ खामोशी से उसे तकती रह जाती है। उसे बताती है कि वो दोनों मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं। ये सब कुछ सिकंदर एक तरफ बाहर खड़ा होकर सारा कुछ सुन रहा होता है। दूसरी तरफ फरहाद दरगाह पर माही की यादों में गुम होता है। माही के भाई को सारा कुछ नाजिम शाह को सारा कुछ मालूम होने के बाद नाजिम शाह नूरे और उसके अपने साथियों के साथ असला समेत दरगाह पर पहुंच जाता है और उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। तलाश करते करते आखिर फरहाद के पास पहुंच जाते हैं। उसे बड़े गुस्से से देख रहा होता है नाजिम शाह और फरहाद उसकी तरफ आंख उठा के देते। अगली वीडियो में देखेंगे। आप देखना यह है
کہ کیا ناظم شاہ فرحاد کو قتل کر دے گا یا ماہی اسے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔